पिताजी आपका नाम? मेरा नाम भाई साहब विजय शेखर गुप्ता है। कहाँ से हैं आप? मतलब बीजेपी से? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं किस रूप में सेवा कर रहे हैं? मतलब भाई साहब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सेवक होते हैं, बाकी कुछ नहीं होते हैं। पिछले 5 महीने से इन मार्शलों की सैलरी नहीं दी जा रही है, क्या कहेंगे? भाई साहब ये तो अरविंद केजरीवाल का फेलियर है बहुत बड़ा। ये अगर ये लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों की दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो भैया अगर जब 4-4-5 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो ये अपने परिवार का जीवन कैसे चलाएंगे? इन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है सरकार के पास में, डीएम के पास में, एसडीएम के पास में, और जब उनकी एप्लीकेशन सरकार के पास में पहुंची है, सरकार ये कहती है कि एलजी साहब जो हैं वो आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। अगर एलजी साहब आदेश पारित नहीं कर रहे हैं तो आतिशी को या अरविंद केजरीवाल को वो लेटर लाके सबके सामने समक्ष पेश करना चाहिए। अगर एलजी साहब से कैसे तकलीफ है, मैं वादा करता हूँ एलजी साहब के साथ मैं जाऊंगा और इन लोगों के लिए आगे लेके मैं आऊंगा सैलरी दिलाने के लिए। सर पिछले 5 महीनों से सिर्फ वादे ही हो रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। अगर पूर्ति होती तो आज ये सड़कों पर क्यों होती? अब भाई साहब देखिए, मुझे नहीं पता बीजेपी के किस व्यक्ति के पास से गए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए दिल्ली में सरकार बीजेपी की नहीं है, केंद्र सरकार है, ठीक है ना। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जो दिल्ली होमगार्ड जो आता है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। तो ये जो भी तनख्वाह देने का निर्णय है या ना देने का निर्णय है वो दिल्ली सरकार का है, ना कि बीजेपी सरकार का। अब बीजेपी ये कर सकती है, इनके साथ खड़े हो सकती है, इनके साथ संघर्ष कर सकती है, और मैं बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते मैं इनके साथ बैठा हूं जब तक इनको इनकी तनख्वाह नहीं मिलती है। तो क्या आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इनकी आवाज को बुलंद करेंगे? आप उनके भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इनकी आवाज को बुलंद करेगा, इनके साथ खड़ा है। तो क्या अभी आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को इसकी सूचना दे चुके हैं कि आतिशी जी जो यहाँ की मंत्री हैं उनके घर पर मार्शल जो आए हुए हैं, उनका क्या रुख है? मैं अभी संगठन मंत्री जो महामंत्री दिल्ली के, मैं उनको भी फोन कर रहा हूँ। मैंने अभी फोन नहीं किया, मैं अभी यहाँ क्लब में बैठा था तो इनका शोर शराबा देखा तो मैं आ गया कि भाई ठीक है भाई, कुछ तकलीफ है इन लोगों को। मैं अभी संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र की टीम को भी मैं फोन कर रहा हूँ और मैं उनके समक्ष इनकी परेशानी को रख रहा हूँ। मैं तो मतलब किस तरीके से आप बीजेपी या आपके बड़े जो नेता हैं इनकी समस्याओं का समाधान करने में जुटेंगे? सर अब यही अपनी समस्या मुझे बताएंगे कि भाई इनकी समस्या क्या क्या है, क्या क्या इनकी तकलीफें हैं। हम इनकी तकलीफें सुन के जो समाधान पार्टी निकाल सकती है या हमारी सरकार निकाल सकती है, हम कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन सर टाइम कुछ बॉन्ड नहीं हो रहा है इसमें। देखिए भाई साहब, मेरे संज्ञान में अभी 10 मिनट पहले ये चीज आई है। अब मैं आगे प्रदेश में और केंद्र की टीम से बात करता हूं। मैं क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है मैं आपके समक्ष रखूंगा सारी। मैं भाई एलजी साहब से हम तब बात करेंगे। जो भाजपा के नेता हैं, हमारी इनसे छोटी सी मांग है कि एलजी साहब को थोड़ा सा इसको संज्ञान में लाने के लिए बोले। एलजी साहब इस पे एक्शन लेंगे तो तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत हम सभी को हमारा वेतन मिलेगा, हमारा हक मिलेगा। क्योंकि एलजी साहब का एक बयान बीच में आया था कि अगर पैनिक बटन कैमरा बस के अंदर है तो मार्शल की क्या ज़रूरत है। तो एलजी साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ, निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी कि सभी बसों में महिला सुरक्षा के लिए बस मार्शल की तैनाती की जाए। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को, एलजी को, दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है इसी चीज़ के लिए कि अब तक पूरी प्रॉपर नियुक्ति क्यों नहीं की गई बसों बस महिला मार्शल के लिए। लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया हाई कोर्ट में, अभी उसकी भी डेट चल रही है। लेकिन अगर एलजी साहब चाहें तो हमारा वेतन एक दिन में हमें मिल सकता है। और हम लोग सभी देखो, हमने कोविड में बहुत दिन रात काम किया, खाना बांटा, लोगों को हमने दिल्ली से उनके शहर वापस भेजने में मदद करी। हम कंटेनमेंट जोनों पर हमने दिन रात काम किया, हमने दिल्ली पुलिस से भी बढ़कर काम किया, हम ऐसा मानते हैं अपने आप में। उसके बाद अभी G20 आया, देश के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, G20 हमारे देश में हुआ, लेकिन उसमें सभी थानों में हमारा स्टाफ बुलाया गया, बढ़ चढ़कर सभी ने योगदान दिया। दिन रात 12-12 घंटे 15-10 दिन तक लगातार हम सभी ने निष्काम ड्यूटी करी वहाँ वॉलंटरी बेसिस पर 12-12 घंटे। और कभी भी कोई भी ऐसी समस्या दिल्ली के भीतर आती है, जो आपदा आती है, तो हम सभी लोग वहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन आज हमारे साथ केजरीवाल साहब दुष्व्यवहार कर रहे हैं। केजरीवाल साहब ने 2014 में एक वादा किया था कि हम इनको लाइव न्यूज़ पर
लाइव टेलीकास्ट के दौरान केजरीवाल साहब ने ये भी कहा था कि हम बस मार्शलों को, सिविल डिफेंस कर्मियों को, इनको आने वाले टाइम पर परमानेंट पक्का भी करेंगे, इनको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं है। आज ये नौबत आ गई है कि जो डिपो बंद हो रहे हैं उन मार्शलों को कहीं लगाया नहीं जा रहा। जो लोग, अब ये और नौबत आ गई, इनको हटाने तक की नौबत है कि बस मार्शलों की बसों में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नई बस ऐसी आई हैं, पैनिक बटन है उनके अंदर, कैमरा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि अब बस मार्शलों की क्या ज़रूरत है। तो हमारी सरकार से और ये भाजपा के नेताजी से भी हमारा यही निवेदन है कि वो अपने लेवल पर अगर एलजी साहब तक हमारी ये मांग पहुंचा दें तो हम इनके बड़े आभारी रहेंगे। जो ये नई बसें आ रही हैं, पैनिक बटन और कैमरा किसी बुजुर्ग की मदद कर सकता है? अगर आपकी जेब कटती है बस के अंदर और जेब कतरा कोई पकड़ता है तो वो कौन पकड़ेगा? पैनिक बटन पकड़ेगा या कैमरा पकड़ेगा? ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कंडक्टर टिकट बना रहा है। ड्राइवर आज के समय में गाड़ी रोक के खुश नहीं, कंडक्टर टिकट बना के खुश नहीं, और वो कह रहे हैं कि हम मार्शलों का काम हमारे 500 रुपये बढ़ा दो, हम कर देंगे। जो अपना काम करके खुश नहीं हुआ वो किसी की मदद करेगा? आपको ये लगता है? हमारी सैलरी 5 महीने से नहीं आ रही है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की, दिल्ली सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। क्यों? क्योंकि उनके मंत्री और संतरियों की सैलरी टाइम से आ रही है। किसी निगम पार्षद की सैलरी रुकी हो या किसी एमएलए की रुकी हो तो हम मानते हैं, उनकी तो कोई सैलरी नहीं रुक रही, उनका कोई भत्ता नहीं रुक रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, आज के समय में दिल्ली सरकार की आंखों में जो चुभ रहा है वो दिल्ली का मार्शल, जिसको कोरोना योद्धा बोला गया। हमने ऐसी ऐसी जगहों पे ड्यूटियां की हैं जहां पे दिल्ली पुलिस के जवान 15 फुट दूर रहते थे। हमने ऐसी ऐसी जगहों पे ड्यूटियां की हैं, ठीक है। आप आज ये दिल्ली सरकार कह रही है कि उनको इस चीज़ का संज्ञान नहीं है। आतिशी जी ने 3 तारीख को कहा था 1 हफ्ते में इनका मेहनताना आ जाएगा। आज 3 की 18 हो गई है, आज वो हमारी बात सुनने को भी राजी नहीं है। सर 3 की 18 होगी और न जाने कितनी 18 होगी। मेरे भाई, मैं इतना कहता हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, जब तक आपका समाधान नहीं होता हम इस जगह से हिलेंगे नहीं। चाहे 1 दिन बीते, चाहे 2 दिन बीते, चाहे 4 दिन बीते, हम यही। सर एक फ़ोन होगा अंदर से, अभी एक फ़ोन होगा अंदर से पुलिस को, और पुलिस आएगी और ज़बरदस्ती इनको हटाएगी, क्या आप रोकेंगे? सर मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं भी साथ जाऊँगा इनके। अगर ये जेल जाएंगे मैं भी जेल जाऊँगा। और भाजपा के और कितने ऐसे नेता हैं जो प्रदेश लेवल के जो इनकी समस्याओं को अपने आप आ जाएंगे। सबको मैसेज पहुँच गया है, केंद्र तक मैसेज पहुँच गया, सब अभी अपने आप आ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने कही है। बीजेपी के ये नेता हैं, उन्होंने बताया है कि मैंने जो है केंद्र सरकार में, जब तक आपका पगार नहीं मिलती है हम बैठे हैं, जब पूरी रात बैठे हैं तो कल पूरे दिन बैठेंगे हम बैठे रहेंगे। और दिल्ली पुलिस आएगी, गिरफ्तार हो, सब गिरफ्तार होंगे, मैं भी आपके साथ गिरफ्तार में जेल जाने को तैयार बैठा हूँ मैं आपके साथ। मेरा नाम हर्षित त्यागी है, जो कि आतिशी ने आज से 15 दिन पहले मैडम ने बोली थी कि मार्शलों का वेतन 1 हफ्ते में रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि अब तक नहीं करा। आज हम सुबह पहले सीएम हाउस गए, हमें वहाँ आश्वासन दिया, वहाँ हमसे रिसीविंग दे दी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, वहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। उसके बाद वहाँ से हम सचिवालय गए, सचिवालय में बाहर बैठे, उन्होंने वहाँ पुलिस तैनात कर दी। पुलिस तैनात करने के बाद उन्होंने भी रिसीविंग थमा दी कि हम खुद परेशान हैं, हम आपकी परेशानी क्या सॉल्व करेंगे। और अब हम आतिशी मैडम के आए हैं, हम यहाँ से जब तक नहीं हिलेंगे, जब तक ये बाहर आके हमें ये आश्वासन नहीं देंगी कि हमारी सैलरी ये कब रिलीज करेंगे, और ये चीज़ हम इनसे लिखित में लेके जाएंगे।